हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का चैनल पे दोबारा स्वागत है। और पिछले कुछ टाइम से मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली रेगुलरिटी के साथ नहीं आ पा रही थी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लैक हो रही थी। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न थे जो अभी बता नहीं सकता हूँ, शायद आने वाली वीडियो में आपको पता चले। बाय द वे, ये वीडियो पूरी तरह होने वाली है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि आने वाले समय में जो अभी 2 महीने बाद हमारा AF-CAT का एग्जामिनेशन है, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हैं। इवन अगर आप वर्किंग हैं, आपकी कोई और जॉब लगी हुई या फिर कॉलेज में हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हर दिन के 1-2 घंटे देने के बाद ही आपको 200 प्लस स्कोर आए, आपको लेटर आए और आप मेरिट आउट ना हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी हमारी जिम्मेदारी है। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इस पूरी वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। बने रहिए एंड तक, और बहुत सारी अच्छी टिप्स भी हैं। बाय द वे, मेरी क्रेडिटेबिलिटी के लिए जो नए यूज़र हैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आयुष है और मैं NDA 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम्स 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। नेवी के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। AF-CAT मैंने 3 बार क्वालिफाई कर चुका है। CDS 2 बार निकल चुका है। और इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ अभी। ठीक है, डिफेंस एस्पिरेंट हूँ अभी तक। हाँ, रिकमेंड नहीं हुआ हूँ फाइनली, लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हूँ मैं 2 बार। तो जल्दी शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे ज़्यादा प्यारे सब्जेक्ट की, जिसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है कंपेयर टू अदर्स। प्रैक्टिस कम चाहिए होती है, लेकिन याद करने में नानी याद आती है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की। और थोड़ा एडवर्टीजमेंट जैसे लग रहा होगा, लेकिन है नहीं है। बहुत ही काम के पॉइंट्स हैं। जल्दी एक नोटबुक लेके बैठिए, नोट कीजिए। इंग्लिश को मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा है। सबसे पहला हमारा सेगमेंट आता है जो पूरी तरह याद करने वाला है, हमारी वोकैबुलरी और हमारा एडम फ्रेजेस। इसके लिए जो पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लीजिए। इंग्लिश वोकैबुलरी की हमने बात करनी शुरू कर दी है, तो उसमें जो महारथी चीज़ें हैं उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हमारे पास मैं लेके बैठा हूँ साथ में ये नॉर्मन लेवल की किताब है। इसको 2 तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी है, एक्चुअली इसमें रूट वर्ड्स बेस्ड आपकी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिल्ट होती है। तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि मान के चल रहा हूँ करीब 60-70 दिन है आपके पास, ठीक है। और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, करीब करीब 400-500 पेजेस तक रूट वर्ड्स के लिए। उसके एंड में अल्फ़ाबेटिकली आपको दिए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो आप हर एक दिन एक चैप्टर करेंगे। इसका बहुत ही छोटा सा होता है, और इतनी मोटी बुक को देख के घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतर जो चीज़ है, जैसे 1 पेज का कंटेंट दिया है, तो उसके बाद 4 पेज का प्रैक्टिस सेशन दिया है। इसमें अधिकतर जो भी मैं बुक रिकमेंड करूँगा, मटेरियल रिकमेंड करूँगा, वो मोटे देखेंगे बेशक, लेकिन वो अधिकतर प्रैक्टिस से होंगे। तो इसमें जो कंटेंट है वो इसका 1/4 भी नहीं है। तो अगर 400 पेजेस की बुक है तो इसे कंसिडर कीजिए कि शायद ही 100 पेजेस की हो, 100 से भी कम की हो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है। तो इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको करना है, साथ में ही करना है। मान लीजिए आप हर दिन के 20 वर्ड्स कर लेते हैं, ठीक है, पीछे वाले याद करने के, और रूट वर्ड्स का एक चैप्टर एक दिन में करना है। पहली चीज़ करनी है ये वोकैबुलरी के लिए। और बाय द वे, जो मैं नॉर्मल लेवल्स के लिए बारे में बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ना आपके AF-CAT, क्योंकि AF-CAT आने वाले टाइम में भी आप बहुत सारे देने वाले हैं जब तक आपकी ओवरेज नहीं होती है। तो ना ही सिर्फ AF-CAT, आपके CDS में, आपकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ में आप भविष्य में ईमेल लिखेंगे, जितनी भी जगह आपको इंग्लिश में एक रिच वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत काम आने वाली है। रख लीजिए नॉर्मल लेवल्स और ज़रूर कीजिए हर रोज़। आपकी वोकैबुलरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने का अगला जुगाड़ है, उसी वर्ड में है जो मैंने अभी भी बोला। एक एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, आप जाते सबसे पहले वही डाउनलोड कीजिए। बेशक वीडियो पॉज करके जाइए, डाउनलोड कीजिए। वोकैब जुगाड़ नाम है। बहुत ही सिंपल निमोनिक बेस्ड होता है, बहुत ही आसपास की रोज़मर्रा की चीज़ें जोड़ के आपको इस तरह से याद करवाई जाएंगी चीज़ें कि आप एग्ज़ाम में भूल ही नहीं सकते। आप डेली के 50 वर्ड्स विद द काउंट ऑफ योर फिंगर, 5 मिनट्स डे आप करेंगे तब हो जाएगा 50 वर्ड्स। इतने ज़्यादा, क्योंकि पिक्चरेटिव मेमोरी बनती है आपकी, पिक्टोरियल मेमोरी बनती है, वहाँ इमेजेस दी हुई हैं, बहुत ही अच्छे से आपकी 50 वर्ड्स अ डे बहुत इजीली हो जाएगा। वोकैबुलरी का जो तीसरा पॉइंट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, गुस्सा मत कीजिएगा। न्यूज़पेपर्स पर नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक कर रहा था। न्यूज़पेपर्स मत पढ़िए। ये एक SSC की बुक आती है, प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स उसी के ओरिएंटेड दिए होते हैं जो आपसे पहले एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्जामिनेशन में।
यकीन मानिए पिछले 100-150 सालों में बहुत ज़्यादा इंग्लिश की वोकैबलरी में चेंज आया होगा, लेकिन पिछले 20-30 साल में नहीं आया है। तो आप मान के चलिए कि आपको सिमिलर ही वोकैबलरी देखने को मिलती है अक्रॉस एसएससी और बैंक और हमारा ये प्यारा एफ कैट एग्जामिनेशन या फिर CDSU की वोकैबलरी वही आती है, ठीक है। एडिटोरियल्स वही हैं, आज भी वही 50 साल के बुढ़े वही न्यूज़पेपर्स लिखते हैं और वही एडिट करते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो आप SSC में आए हुए वोकैबलरी के वर्ड्स याद कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दोस्तों इसके साथ हमारी जो मेन वोकैबलरी होती है, आपका एंटोनिम सिनोनिम वाला पार्ट वो ख़त्म होता है, पर याददाश्त ताज़ा रखिए क्योंकि याद करने के लिए और मटेरियल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज मैंने कहाँ से किए थे, कहाँ से करना ईजी रहता है, मैं बताता हूँ। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, मेरे केस में थी वो हमारी प्यारी SP बख्शी, क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, जो जिस पॉइंट पे मैं आगे आने वाला हूँ। और इसमें आइडम्स फ्रेज भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिए हुए हैं, यहाँ तक कि एक तरह से बोल सकते हैं वोकैबलरी भी अच्छी दी हुई है, क्योंकि होमोनिम्स के नाम पे बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें डेली के रोज़मर्रा के कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर वर्ड्स आप लोग डेली के यूज़ करते भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं करता था, लेकिन हमारे बहुत काम किए क्योंकि वो लोग यूज़ करते हैं और हमें नहीं पता कि वो लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो बहुत काम किए। तो SP बख्शी से आप आइटम फ्रेज कर लीजिए, और भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए। इसमें अक्रॉस द बुक 500 के करीब है, तो आप और भी कोई स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हैं। और इसमें कोई वो नहीं है, KD कैंपस से उठाइए या जो अच्छा पब्लिकेशन आपको लगता है अरिहंत वरियंत वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद कुछ बच्चों को ये बात अच्छी ना लगे, सच स्वीकार करने की इच्छा ना हो, लेकिन जो नॉर्मल लेवल्स वाली मैंने बात कही है वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है भविष्य में भी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अभी भी आगे जाके, तो आप ये देखेंगे कि आप वहाँ पे जितने भी नए वर्ड्स मिलेंगे उनमें से अधिकतर को बायफरकेट करके उसकी रूट टर्म को पकड़ के उसका मतलब तक पहुँच जाएंगे, और ये आपके वैसे भी इन पर्टिकुलर बहुत काम आने वाला है आगे। तो नॉर्मल लेवल्स को मत भूलिएगा, SP बख्शी को मत भूलिएगा, और हमारा वो कैब जुगाड़ भैया ब्रह्मास्त्र है उसको चला दीजिएगा, ठीक है। तरकश में बांध रखिएगा वो वाला भी। दोस्तों हाँ, एक और बात है, बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग प्लीज़ पॉइंट बाय पॉइंट नोट करके रखिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो पे ना आना पड़े, मेरा वॉच टाइम ना बढ़ाना पड़े। और इसी के साथ इंग्लिश के अगले रूल्स पे चलते हैं, हमारे बहुत प्यारे अजीब से याद करने वाले ग्रामर रूल्स। अब दोस्तों ग्रामर रूल्स कहने के लिए तो लोग बोलते हैं भैया रट्टा मार लो हो जाता है, रट्टा मार लो हो जाता है। भैया नहीं होता है भाई, क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं किया रहता है कि आप जब वर्ब वाले चैप्टर उठा रहे हो, सपोज आप चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हो, तो आप वर्ब का चैप्टर उठाया आपने, उसमें जितने भी पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज वाले वो अधिकतर वर्ब वाले ही होते हैं, और बहुत कम लोग ही हैं जो इंग्लिश के वो होते हैं ना एरर फाइंडिंग की वगैरह चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। ग्रामर की सबसे ज़्यादा इजी कोई तरीका है तो वो है, एक तो है रीडिंग जो आप लोग करने ही वाले न्यूज़पेपर की, दूसरी चीज़ है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, क्योंकि ये लोग बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रामर पूछते हैं हमेशा, जो बहुत ही सिमिलर होती है जो SSC की ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर अक्रॉस द जितना भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है उनमें बहुत ही सिमिलर तरह के सवाल पूछे जाते हैं जब भी ये B ग्रेड जॉब्स की बात आती है, जैसे FCAT हो गया या फिर CPA हो गया SSC का, या फिर CGL हो गया। तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर बुक उठानी है। जब आप ग्रामर रूल्स याद कर लेते हैं उसके बाद उसकी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और इसमें भी चैप्टर बाय चैप्टर लिखे हुए हैं। बाय द वे मैं पब्लिकेशन का स्पॉन्सर नहीं हूँ भैया, मुझे मत कोसना, ठीक है। और किसी भी पब्लिकेशन की उठा लो, मेरे पास ये थी बाय चांस, तो मैंने इससे क्वेश्चन लगाए थे जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको स्टार्टिंग में आपका मनोबल कम होगा, मोटिवेशन कम होगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी कि भैया इन पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन में इन पर्टिकुलर तरह के एरर्स ये लोग जानबूझ कर देते हैं, वही पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं। रूल्स तो एप्लीकेशन देख लिया, तो रूल्स का हम देख लेते हैं याद कहाँ से करना है। स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बहुत ही कॉमन बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं, मेरी थी मेरी प्यारी SP बख्शी, इसमें दोनों ही चीज़ें बहुत ही बेहतर हैं, रूल्स भी और वोकैबलरी मतलब याद करने वाला पार्ट भी। पर पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी इसलिए लगी ओवर अदर जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कंपैरिजन किसी और से भाई नाम लेके नहीं कर सकता। बाय द वे नीतू मैम की बुक भी बहुत अच्छी है, ठीक है, समझ गए। तो मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, हर एक तरह की वैरायटी कवर थी। स्टैंडर्ड बुक था,
मुझे एक भैया ने रिकमेंड की थी, यूट्यूबर भैया हैं, एसएससी की तैयारी करवाते हैं, मिस्टर टू टेल्स। उन्होंने कहा था KDF फिर ये ले लो, तो मैंने ये ली थी और ये बहुत ही मन को भागे भैया। तो बेझिझक SP बख्शी साहब की ये बुक है, शायद कवर चेंज हो गया हो, कुछ पुरानी है, वेयरिंग टीयरिंग है बुक में। तो देखो ये तो नहीं दूंगा आप लोग अपनी नहीं ले लेना। तो इससे आपके ग्रामर के रूल्स हो जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए SSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। अब बात आती है एंड में मॉक की सीरीज लेने की। अभी जाइए टेक्स्ट बुक की ले लीजिए, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। जाइए टेक्स्ट बुक की सीरीज़ ले लीजिए, आपको पूरे साल का पास 250 के आसपास मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है अक्रॉस द अदर सेक्शन जो रहते हैं आपके और जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप AF कैट के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं, तो उससे पास ले लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। चाहो तो और भी किसी कंपनी के ले लो भैया मेरा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी नहीं देने वाला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉक तो लगाओगे ही, मॉक का एनालाइज करना 2 घंटे बैठ के, कहाँ कौन सी सेक्शन में कहाँ दिक्कत आ रही है। अगली वीडियोस जो रीजनिंग, मैथ्स और GK पे होने वाली है, जिसमें सुपर ट्रिक्स आने वाली हैं, वो मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अगर नहीं लाइक और व्यूज़ का टारगेट नहीं रखते, शॉर्ट रखते हैं, ठीक है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, 10 बच्चों ने बोल दिया तो मैं कर दूंगा बना के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म कर देते हैं। नहीं, 1 मिनट, 1 पॉइंट रह गया दोस्तों। पॉइंट ये रह गया था कि आप रेगुलर बड़े बड़े मॉक तो लगाओगे, लेकिन उसके अलावा आपको 5-10 मिनट के स्लॉट मिलते हैं अपने टाइम रूटीन में, डेली रूटीन में। सुबह उठते हैं जब आपकी इच्छा हो या खुद को टेस्ट करना हो तो ग्रेड अप या अड्डा 24/7 जैसे जितने भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, PDFs अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, तो उनको जाकर लगाइए। क्योंकि बहुत इजी है, बहुत फ्री है और अच्छा है, कन्वीनियंट है, 5 मिनट के स्लॉट्स में कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे मैं आपको पढ़ा सकता था, मेरे पास थोड़े इक्विपमेंट की थोड़ी कमी है, बजट इशूज़ हैं, बिल्कुल हैं। और नया यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर भी नहीं हूँ मतलब बड़ा भाई ही हूँ तुम्हारा, और तुम्हारे साथ ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो हर रीजनिंग और मैथ और GK की वीडियो चाहिए तो जल्दी बता देना कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। वेट, मैंने सब्सक्रिप्शन की अपील नहीं की है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मैं भूल गया था। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।